मूवी की शुरुआत होती है एक सपने को दिखाते हुए और हम रीजा को किसी अंधेरी स्टेज के पीछे देखते हैं। रीजा इसके बाद में बाहर निकलकर स्टेज पर आती है और यहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं होता। फिर भी यहाँ पर रीजा को अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। उसके बाद में एक डरावनी औरत रीजा के पीछे आ जाती है, लेकिन तभी अचानक से ही रीजा अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। अब रीजा की छोटी बहन रीरी उसको ये कहती है कि आजकल वो लिखते हुए कुछ ज्यादा ही खो जाती है। असल में अब यहाँ पर रीजा अपनी लाइफ पर एक किताब लिख रही होती है, जिसके अंदर वो अपने साथ में घटी हुई सारी की सारी पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में लिख रही होती है। इस बुक में रीजा ने उस थिएटर वाली चुड़ैल के बारे में भी लिखा होता है, जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में देखा था। अब यहाँ पर एक और चीज हुई थी कि इतने टाइम के बाद में रीजा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसका नाम यहाँ पर डिमास होता है, जिसको रीजा बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। और डिमास यहाँ पर एक रेडियो जॉकी होता है। और यहाँ पर एक खास बात ये थी कि रीजा ने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी गोस्ट को देखने वाली एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि डिमास ये बात जानकर डर जाए और रीजा को छोड़ दे। रीजा को ये भी लगता है कि उसे अपने गोस्ट फ्रेंड्स यानी कि पीटर, जेनशन, विलियम, हैंस और हेंड्रिक से दोस्ती छोड़ देनी चाहिए और एक नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए। खैर, अब डिमास का यहाँ पर बर्थडे आने वाला होता है, तो रीजा रात को 12 बजे का अलार्म लगाती है और सो जाती है, जिससे वो ठीक 12 बजे डिमास को विश कर सके। लेकिन उसके गोस्ट फ्रेंड उस अलार्म को बंद कर देते हैं और रीजा का मोबाइल अलमारी में छुपा देते हैं, जिससे कि डिमास को ही रीजा को कॉल करना पड़ता है और फिर वो उसको बर्थडे विश करती है। और रीजा इस हरकत के लिए अपने गोस्ट फ्रेंड्स को काफी डांटती भी है। अब अगले दिन डिमास की बर्थडे पार्टी रीजा अपने घर में ही प्लान करती है, जिसमें डिमास के कुछ दोस्त भी आने वाले थे। रीजा अपने गोस्ट फ्रेंड्स को ये कहती है कि वो ऊपर ही रहे और डिमास या फिर उसके दोस्तों के सामने ऐसी कोई भी हरकत ना करे जिससे कि वो डर जाएं। अब रात को केक काटने के बाद में सभी लोग डिनर करने जाते हैं और पार्टी में यहाँ पर डिमास के साथ में यहाँ पर उसके दोस्त भी आए थे, यानी कि एंटोन, एरिक, रेना और उसकी बॉस क्लैरा भी। एंटोन अपने साथ एक कैमरा भी लाया था और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। डिनर के सामने रूम के अंदर एक टॉय कार आ जाती है और रेना के पैर से टकरा जाती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद में रीजा एटिक में जाकर अपने गोस्ट फ्रेंड्स को डांटती है कि उसके मना करने के बावजूद वो ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। अब डिनर करने के बाद में जब एंटोन ऊपर व्लॉग बनाने के लिए जाता है, तो वहाँ पर डोर के पीछे से किसी के सुनहरी सॉन्ग गाने की आवाज उसको आती है। इस सॉन्ग को भूतों को बुलाने के लिए गाया जाता है, लेकिन एंटोन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसके बाद में ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ डिमास को छोड़कर। अब इसके बाद में रीजा और डिमास घर की सफाई करने में लग जाते हैं और घर के बाहर जोरदार बारिश होने लगती है। फिर रीजा को एटिक में कुछ आवाज आती है और रीजा उन बच्चों को डांटने लगती है, क्योंकि वो शांत नहीं बैठ रहे थे। पीटर ये कहता है कि उन्हें बारिश पसंद नहीं है और रीजा उनके लिए रेन सॉन्ग गाए, लेकिन क्योंकि डिमास भी अभी यहाँ पर था तो रीजा इसके लिए मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि इस घर में एक चुड़ैल भी आ चुकी होती है। जी हाँ, जिसे देखकर वो बच्चे डरकर छुप जाते हैं। डिमास जब टेबल से ग्लास हटा रहा होता है, तभी एक बैलून अपने आप ही फूट जाता है, जिससे चौंक कर यहाँ पर डिमास नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा चुभ जाता है। इसके बाद में रीजा उसे बैंडेज लगाती है और डिमास भी अपने घर चला जाता है। अब रीजा यहाँ पर बहुत ही गुस्से में चलते हुए अपने सभी गोस्ट फ्रेंड्स को बुलाती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये उनका काम है। रीजा अब ये कहती है कि वो उन सभी से परेशान हो चुकी है और वो उन्हें देखना भी नहीं चाहती, इसलिए वो सभी उसको छोड़कर वहाँ से चले जाएं। लेकिन ये काम उन बच्चों ने किया ही नहीं था, बल्कि ये काम उस चुड़ैल ने किया था और सभी बच्चे अभी भी उसे डरकर छुपे हुए थे, यानी कि वो अपनी सच्चाई तक रीजा को नहीं बता पा रहे थे। उसी रात जब रीरी रीजा के कमरे में सोने जाती है, तब हम उसके पीछे उस चुड़ैल को देखते हैं। अब अगले दिन रीजा एक गार्डन में जाकर अपनी बुक लिखती है, जिसमें वो ये मेंशन करती है कि उसकी भूतों के देखने की ये जो एबिलिटी है वो एक कर्स बनती जा रही है और काश वो अपनी इस एबिलिटी को हमेशा के लिए खो दे और उसकी तीसरी आंख बंद हो जाए। तभी रीजा के पास में कार्तिका नाम की एक औरत आती है और उसको ये कहती है कि उसकी तीसरी आंख बंद करने में वो उसकी हेल्प कर सकती है। कार्तिका यहाँ पर रीजा के कान में कुछ बात बोलती है और रीजा उस बात को दोहराती है, जिससे कि उसकी तीसरी आंख बंद हो जाती है। लेकिन रीजा कहीं बाहर नहीं जाती, बल्कि वो अपने घर में ही थी और उस चुड़ैल ने ऐसा इल्यूजन बनाया था जिससे रीजा को ये लगे कि वो बाहर है, यानी कि वो गार्डन में नहीं थी बल्कि अपने घर में ही थी। अब रीजा यहाँ पर एटिक में जाकर उन सारे बच्चों को ढूंढने लगती है, लेकिन अब वो उनको देखने की एबिलिटी खो चुकी थी, इसलिए उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। रात को हम देखते हैं कि रीजा की एक आंख में किसी वजह से काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है और उसे अभी ये लग रहा था कि शायद अपनी तीसरी आंख बंद करके उसने गलती तो नहीं कर दी। वहीं एटिक में सभी बच्चे उस चुड़ैल के डर से छुपे हुए थे। अगली सुबह जब डिमास अपने बर्थडे की फुटेज देख रहा होता है, जो कि एंटोन ने रिकॉर्ड करी थी, तो उसे भी एक लड़की के सुनहरी सॉन्ग गाने की आवाज आती है। इसी समय रीजा डिमास को कॉल करती है और उसकी आंख का इन्फेक्शन काफी बढ़ गया था ये उसको बताती है और कल रात से वहाँ पर बारिश बंद नहीं हुई है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी, क्योंकि डिमास के यहाँ पर धूप निकली हुई थी। जी हाँ, ये काफी शॉकिंग था।
तभी वो चुड़ैल भी रीजा के पीछे आकर बैठ जाती है और रीजा तभी उस धनूर यानी कि डीमन या फिर चुड़ैल की स्मेल को सेंस कर लेती है। और ये चीज हम पार्ट 2 में देख चुके हैं कि जिनके पास में स्पेशल एबिलिटी होती है वो यहाँ पर चुड़ैल वगैरह को स्मेल कर सकते हैं। लेकिन रीजा को यहाँ पर ये लगता है कि ये स्मेल उसके गोस्ट दोस्तों की होगी और वो उन्हें ढूंढने लगती है। अब जब वो अपने रूम में जाती है तो वो चुड़ैल उसका सर दबाने लगती है और उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन रीजा बच जाती है और उसको ये पता चलता है कि इस घर में कोई चुड़ैल आ चुकी है और इस चुड़ैल के कारण ही सिर्फ उनके घर के ऊपर ही लगातार बारिश हो रही है। रीजा एटिक में जाकर रेन सॉन्ग गाती है जो उन बच्चों को काफी पसंद था और वो उनके लिए गाया भी करती थी और वो कुछ रेन डॉल्स को भी खिड़की पर लटका देती है। लेकिन इन सब से ना तो बारिश रुकती है और ना ही उसके दोस्त उसको नजर आते हैं। रीजा रिरी को बताती है कि उनके घर पर ही बारिश हो रही है और उसे नहीं पता कि ये कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है। अब अपने गोस्ट फ्रेंड से मदद भी वो नहीं मांग सकती थी क्योंकि उसने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली थी। उसी रात को रीजा सोफे पर सो रही होती है और उसके ऊपर भी बारिश होने लगती है। जब रीजा जाग जाती है तो उसके ऊपर वही चुड़ैल थी और वो उसको पजेस कर लेती है। इसके बाद में रीजा काफी अलग बिहेव करती है और रिरी भी ये चीज नोटिस कर रही थी। साथ ही साथ डिमास को भी चिंता होने लगती है क्योंकि रीजा ना ही उसके मैसेजेस का या फिर ना ही उसके कॉल्स का जवाब दे रही थी। अब अगले दिन रीजा की छोटी बहन रिरी डिमास के घर पर पहुंच जाती है और उसको रीजा के भूतों को देखने की एबिलिटी के बारे में सब कुछ बता देती है और ये भी बताती है कि शायद से रीजा को किसी आत्मा ने पजेस कर लिया है। अब वहीं घर पर पजेस हुई रीजा पियानो बजाकर गाना गाती है जिससे कि वो बच्चे एटिक से बाहर आ जाएं। लेकिन उनको ये पता था कि वो चुड़ैल उन्हें बुला रही है, यानी कि रीजा यहाँ पर पजेस्ड है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से वो चुड़ैल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब रीजा उसकी पोजीशन से बाहर निकलकर अपने गोस्ट फ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और वो कुछ देर के लिए उनकी आवाजों को सुन पा रही थी। पीटर से उसको ये पता चलता है कि इन सब के पीछे कार्तिका है। जी हाँ, वही यहाँ पर चुड़ैल है जिसने रीजा की तीसरी आंख बंद करवाई थी धोखे से। तभी रीजा पियानो की आवाज सुनकर वापस नीचे जाती है जहाँ पर वो चुड़ैल रीजा पर फिर से अटैक करती है और बार बार उसे अपने गोस्ट फ्रेंड्स को बुलाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो पूरे घर में तोड़ फोड़ कर रीजा को भी घायल कर देती है। तभी उसके गोस्ट फ्रेंड्स उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो चुड़ैल उन सभी को निगल जाती है। जी हाँ, उन सभी को निगलने के बाद में वो उनको कैद कर लेती है, जिसके बाद में वो उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में रिरी और डिमास यहाँ पर आ जाते हैं। अब डिमास यहाँ पर रीजा को वही गाना गाते हुए सुनता है जो उसने वीडियो में सुना था। उसके बाद में वो तीनों इस वीडियो को गौर से देखते हैं और उनको ये पता चलता है कि ये गाना उस दिन डिमास की दोस्त रेना गा रही थी। असल में रेना के पास में भी रीजा की तरह ही गोस्ट को देखने की एबिलिटी है और वो भी उन बच्चों के साथ में दोस्ती करना चाहती थी, यानी कि रीजा के फ्रेंड्स के साथ में। लेकिन उन बच्चों ने साफ इनकार कर दिया था और वो रीजा को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते थे और इसी जेलसी के चलते यहाँ पर रेना ने एक शैतानी चुड़ैल को समन किया था और इसलिए ही वो चुड़ैल उन सभी बच्चों को कैद कर रेना के पास में ले गई है। डिमास यहाँ पर क्लैरा को कॉल करके रेना के घर का एड्रेस जान लेता है, जिसके बाद में वो दोनों रेना के घर पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर रीजा तो आसानी से एंटर कर जाती है लेकिन डिमास बाहर ही रह जाता है। डिमास यहाँ पर रीजा को बोलता है कि वो किसी भी रास्ते से घर के अंदर एंट्री जरूर करेगा और डिमास अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता खोजने लगता है। और जब रीजा अपने गोस्ट फ्रेंड्स को ढूंढने लगती है तभी उसका सामना रेना से हो जाता है जो कि उसको बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ डिमास एक बेसमेंट से अंदर जाने में कामयाब हो जाता है जहां उसको एक कॉफिन दिखाई देता है और इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि कार्तिका की डेड बॉडी थी, यानी कि उस चुड़ैल की जो रेना ने वहां पर लाई होगी, जिससे कि वो कार्तिका की आत्मा को कंट्रोल कर सके। डिमास को यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर भी लगे हुए मिलते हैं जिनसे उनको ये पता चलता है कि रेना के फादर काला जादू करके बारिश करवाया करते थे और इस बारिश में जो भी आता था उसकी आंख में एक इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी मौत हो जाती थी और यही रीजन था कि रीजा के घर पर बारिश हो रही थी और उसकी आंख में इन्फेक्शन भी हुआ था, यानी कि उसकी जान को खतरा भी है। खैर, अब जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने रेना के फादर को मार डाला। अब इधर रीजा होश में आ जाती है और उसको ये दिखाई पड़ता है कि रेना ने अपनी सीलिंग के अंदर उसके गोस्ट फ्रेंड को कैद कर रखा है। वो रेना से पूछती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर हमें रेना का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमको ये पता चलता है कि रेना रीजा के ही स्कूल में थी। जी हाँ, और वो भी रीजा की तरह ही धनूर को सेंस कर सकती थी। वो बस रीजा और उसके गोस्ट फ्रेंड्स के साथ में दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन रीजा ने रेना को इग्नोर कर दिया था, जिससे गुस्सा होने के कारण से रेना ने अपने फादर की तरह ब्लैक मैजिक सीखा और कार्तिका नाम की एक चुड़ैल को समन किया। रेना कार्तिका को कंट्रोल करने के लिए उसका एक लॉकेट पहनती थी जो उसने कार्तिका की डेड बॉडी से चुराया था। अब इसके बाद में रेना उस चुड़ैल से रीजा को मारने के लिए बोलती है, लेकिन तभी डिमास वहाँ पर आ जाता है और रेना पर अटैक कर देता है। डिमास को वो चुड़ैल दूर फेंक देती है, लेकिन डिमास ने रेना का पहना हुआ लॉकेट निकाल लिया था। अब क्योंकि इस लॉकेट में कार्तिका की आत्मा बसी हुई थी तो डिमास उस लॉकेट को तोड़ देता है, जिससे कि वो चुड़ैल वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। जिस तरह से यहाँ पर वो कोम वाला कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सेम चीज है यहाँ पर।
और अब यहाँ पर होता यह है कि रीजा को जो कर्ज होता है वो यहाँ पर रीना पर आ जाता है, जिससे कि रीजा की आंख का इन्फेक्शन रीना की आंखों में आ जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। रीजा को वापस सभी गोस्ट वाले बच्चे जो होते हैं वो दिखने लगते हैं और डिमास को भी रीजा की इस एबिलिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ ही दिनों के बाद में हम ये देखते हैं कि रीजा धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। अब सभी बच्चे उसके पास में आकर उसको ये बताते हैं कि वो सब यहाँ से जा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से रीजा फिर से किसी मुसीबत में पड़ जाए, और वो ये चाहते हैं कि रीजा एक नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी जिए। जिसके बाद में वो बच्चे रीजा को गुड बाय बोलकर एक एक करके गायब हो जाते हैं, जिससे कि रीजा को यहाँ पर बहुत दुख होता है और पूरे घर में भाग भाग कर वो उनको ढूंढने लगती है, लेकिन अब वो बच्चे उसको वहाँ पर नहीं दिखते। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देना।